नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को इतने अच्छे तरीके से लेते हैं ना, इतना अच्छा मानते हैं ना कि मुझे भी मजा आ जाता है कि मोटिवेशनल वीडियोस बना बना के आप लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ अलग करना है यार जिंदगी से। देखो, लाइफ एक ही मिली है, उसी लाइफ में इंसान बड़ा होता है, इंसान जॉब करता है, फिर शादी करता है, फिर इस जिंदगी से चला जाता है। वो सोचता है क्यों मैं कुछ अलग करूं, क्यों कुछ हटके करने की कोशिश करूं, क्यों कुछ का कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करूं। मैं तो अच्छा खासा हूं यहां पर, लेकिन वही लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं जो खुद से अलग कुछ करने की सोचते हैं। ठीक है, तो यही है बात है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं आज का मुद्दा, आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक कुछ अलग है, संगीन है और बेहतरीन होने वाला है, जो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये है चीजें। अभी मैं आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे में बहुत प्यारे होते हैं। जब उनकी नई नई शादी होती है तो वो एक दूसरे से कितना मिलना जुलना, कितना रुझाव उनका रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी नई नई शादी होती है और आप एक दूसरे को वक्त देते हो। नई नई शादी है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। लेकिन कभी कभार हम एक दूसरे से पास होते हुए भी बहुत दूर होते हैं, और इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो आज का मुद्दे का टॉपिक यही है कि डाइवोर्स क्यों होता है पति पत्नी में, और डाइवोर्स से हम कैसे बचें, और एक रिश्ते को हम कैसे निभाकर उसको सक्सेसफुल बनाएं। भाई शुभ्रजीत टिप्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, ले शुरू। तो दोस्तों, अक्सर जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। हम एक दूसरे के प्रति बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन वही प्यार, वही केयरिंग 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कहां गायब हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? हो सकता है आपका काम का प्रेशर हो कि आप काम में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन इतना भी वो बिजी मत रहिए कि वह अपनी वाइफ को उसका जब डिलीवरी होगा उस पर टाइम ना दे सके। ठीक है, आपको आपकी वाइफ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत जब है, तब आप अगर उसके पास नहीं होना तो अपनी शादी क्यों की उससे? सिर्फ समाज के वास्ते, नाम के वास्ते, या शारीरिक सुख भोगने के वास्ते? नहीं, बोलिए आप मुझे, फिर शादी क्यों की? एक औरत है जो 7 साल, 8 साल, 9 साल से किसी का इंतजार करती रहती है, और फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से कर रही हूं। तो वो औरत को भी कैसा बुरा लगता होगा, और वो किसी और से शादी कर लेता है। लेकिन बात वो नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स की नौबत तक क्यों आती है। मान लीजिए आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, किए जा रहे हो, उस इंसान का आपको पता नहीं है कि वो आपके जिंदगी में जिंदगी भर रहने वाला है कि नहीं। शादी तो आपने कर ली, बच्चे भी कर लिए, लेकिन अभी आप ऑफिस जा रहे हो, और ऑफिस जाने के बाद आपको उनके लिए वक्त ही नहीं है, उनको आप वक्त ही नहीं दे रहे हो। जहां पर आप उन्हें 10 पहले बहुत वक्त देते थे, अभी वक्त उतना नहीं दे पा रहे हो। लेकिन एटलीस्ट एक पूरा दिन, एक शेड्यूल तो बना लो सैटरडे को मैं कि वक्त दूंगा उसको मैं। वो नहीं देते हो, वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हो उसको। इसलिए उसकी भी देखो, औरत जात सिर्फ काम करने के लिए, रोटी करने के लिए या खाना पकाने के लिए नहीं है, और दुनिया में और भी सारी चीजें हैं जो औरत कर सकती है और उसे करना चाहिए। वो सिर्फ शादी हो गई, अपना जिंदगी उसने किसी तरह गुजार दिया, वैसे नहीं होनी चाहिए उसको। अगर वो चाहे तो, जॉब करना चाहे तो वो कर सकती है ना, दिक्कत क्या है उसमें? लेकिन हमारा पता है डाइवोर्स क्यों हो जाता है? क्योंकि हम, शादी तो हो गई, अब हम क्या करते हैं, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं कि शादी तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहीं और भी प्यार कर सकता हूं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता हूं। यही जो मेंटालिटी है ना आपकी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता हूं मैं, यही आपके शादी को डुबा देती है।
आप कभी एक से आप 100 से खुश नहीं हो सकते। आप 100 से जब 100 लड़कियों को आप डेट कर रहे हो और उनसे खुश नहीं हो तो क्या खाक अपनी बीवी से खुश होगे? बहुत लोगों को मैंने बोलते सुना है कि मैं शादी करूंगा अपने माँ बाप की पसंद से और प्यार करूंगा खुद की पसंद से। तो ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में सच में मतलब किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वो 10 लड़कियों का दिल दुखाते हैं, लास्ट में वो जिस लड़के से शादी करते हैं वो भी उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिल जरूर दुखाती है, ठीक है। जो तो ऐसी जो थिंकिंग वाले लोग हैं ना कि मैं प्यार करूंगा तुमसे, शादी करूंगा किसी से, ठीक है, तो ये जो मेंटेलिटी है ये पहले बंद होनी चाहिए। ऐसी सोच वाले लोग नहीं होने चाहिए इस दुनिया में, बट एग्जिस्ट करते हैं, आज के डेट में भी है। अब जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगते हो ना किसी और से, तो अब 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 50,000 से भी ज्यादा आप झूठ बोलने लगते हो अपने रिश्ते में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में दरार पड़ती है, प्रॉब्लम पैदा होती है और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ, 100 झूठ को छिपाने के लिए 200 झूठ, 200 झूठ को छिपाने के लिए 300 झूठ, झूठ पे झूठ आपको बोलना पड़ता है। और जिस वजह से एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो आपकी बीवी मान लीजिए आउट ऑफ स्टेशन गई है और आपने उस जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो उसको आपने बुलाया रूम पे और आप कुछ कर रहे हो और पकड़े जाते हो और रिश्ता डाइवोर्स के नौबत तक आ जाता है। तो मेरा यहां पर यही बोलना है कि आप लोग अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करोगे ना, दिल से प्यार करोगे, शारीरिक सुख तो क्या है 2 मिनट के लिए आएगा, 2 मिनट के लिए जाएगा, लेकिन दिल से प्यार करना, दिल से निभाना, जिंदगी भर साथ रहना, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्स सब कुछ नहीं होता। सेक्स है एक पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। लव इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो ए हार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं, सेक्स जरूरी है, लेकिन जिस चीज को आपको भूख लगी है, अब जितना भूख लगी है उससे अगर आप ज्यादा खाते हो तो उल्टी नहीं हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना। तो उसी तरह वो एक जिंदगी जीने का तरीका नहीं है, वो एक जिंदगी का पार्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, केयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे को टाइम देना होता है, एक दूसरे में एडजस्टमेंट होती है, एक दूसरे में सैक्रिफाइस होती है। ये सब चीज अगर आप में रहेगी ना, चाहे वो कितने बजे भी आए मेरे घर पे, मतलब वो अब मेरा पति ड्यूटी करके आ रहा है, मान लो 10 घंटे की ड्यूटी आएगा, उसके बाद 10 घंटा तो मुझे वक्त देगा, इतना तो वो उम्मीद कर ही सकती है। और इतना उम्मीद करना एक पत्नी के लिए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 10 घंटा जॉब करके आके भी उसको उतना ही टाइम देते हो जितना आपको थकान महसूस नहीं होता, मानता हूं कि थकान महसूस होगा, 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 7 घंटा रेस्ट, 5 घंटा 6 घंटा सो लिए, सोने के बाद आप उसे घुमाने ले जाओ, उसे टाइम दो, तो उसे भी अच्छा लगेगा, आपका रिश्ता भी बना रहेगा और ये डाइवोर्स की नौबत नहीं आएगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो करते हैं, हालांकि वो इंडिया में लीगल हो गया है, लेकिन वो लोग जो करते हैं ना, वो लोग ना धोबी का कुत्ता बन जाते हैं। सुना है ना आपने कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो वो हो जाते हैं। वो इधर भी प्यार करते हैं, इधर तो उन्होंने शादी की है और उधर भी प्यार करते हैं। कुछ अच्छी वहां पर जब लड़की को पता चल जाता है कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, जब ये अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहा, जब इसकी बीवी होते हुए ये मेरे पास आ रहा है, तो क्या गारंटी है कि मेरे से भी अगर वो गंदी हरकत करके मुझे छोड़ देगा और बोलेगा मेरी तो बीवी है, तो वो भी उसका पैसा खाती है। वो लड़की वो पैसा खा के उससे दूर चली जाती है। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, जिंदगी भर यही हो रहा है। मैं सिर्फ 3 बेसिक टिप यहां पर देना चाहूंगा, जो शादीशुदा लोग हैं वो उनका डिवोर्स ना हो, उनको 3 बेसिक टिप देना चाहूंगा। टिप नंबर 1, अगर आप शादी किए हो, एक दूसरे को 7 जन्म की 7 कसमें खाए हो, उस 7 जन्म का मतलब समझो। 7 जन्म का मतलब है साथ में रहना, साथ निभाना। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ रहूंगा, मैंने तुम्हारे जो माथे पर मांग में सिंदूर भरी है ना, उस सिंदूर का अपमान नहीं करूंगा, उस सिंदूर के साथ रहूंगा। तुम्हें कभी भी कुछ होगा, उस मुसीबत से मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सब होता है 7 जन्म का वचन।
और ये सब अगर आप वचन नहीं निभा पा रहे हो ना, तो मैं बेहतर बोलूंगा कि आप शादी मत करो, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। शादी बर्बादी है मानता हूं, लेकिन जो लोग निभाते हैं ना, वो बर्बादी को भी आबाद कर लेते हैं और जिंदगी भर उनका रिश्ता चलता रहता है। सेलेब्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेलेब्स के बाद तो बहुत पैसा है, वो 10 शादियां कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक शादी छोड़कर किसी और को, क्या आप अफोर्ड कर पाओगे? मिडिल क्लास लोगों को बोल रहा हूं मैं, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात है, डिवोर्स करना ही क्यों है? अगर हम रिश्ते को एक अच्छी तरीके से निभाएं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रहो, सच बोलो। अगर आपने गलत काम भी किया है ना, उस दिन सच बोलो आकर घर पे। आपको थोड़ी बहुत गाली पड़ सकती है, लेकिन आपका रिश्ता ट्रस्ट की बुनियाद पर बचा रहेगा। तो ये बेसिक टिप है कि आप ट्रस्ट की बुनियाद पर अपने रिश्ते को बचाओ। दूसरी चीज है, कभी भी उससे छुपाओ मत, कभी भी झूठ मत बोलो। तीसरी चीज है, कभी भी उसे धोखा मत दो, क्योंकि आप धोखा दोगे ना, तो भगवान भी आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। धोखा मत दीजिए। और फाइनल चीज, लास्ट जो चीज है, आप उसे अगर धोखा देने वाले हो ना, तो उससे शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल से, उसके जो घर के माँ बाप है ना, उसकी शादी देते हैं, बहुत मुश्किल से शादी देते हैं उसकी, कि मेरी बेटी की इस घर में शादी होगी, मेरी बेटी की सुख शांति का सवाल है। क्या बीतेगी उस माँ बाप पर जब आप उसे डिवोर्स दे दोगे? वो कहां जाएगी? दुनिया वाले उसकी किस नजर से देखेंगे? वो डाइवोर्सी लड़की है, वो डाइवोर्सी लड़की है। तो ये सब सोचो, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत रखो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे के प्रति नेचुरल न्यूट्रल रहो। देखना जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, और जिंदगी में ना बहुत कुछ करने को है जिंदगी में, ठीक है। हार मत मानो। अगर आपका रिलेशनशिप में एडजस्ट नहीं हो रहा, मान लीजिए आप कुछ और लेवल का सोचते हैं, वो कुछ और लेवल का सोचते हैं, तो दोनों को, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, रेस्पेक्ट करो। किस दोनों को बोल रहा हूं, हस्बैंड और वाइफ, किसी पर कोई तरह का दबाव बनाने की कोशिश मत करो। उनको मान लीजिए वेज खाना अच्छा लगता है, इनको नॉन वेज खाना अच्छा लगता है, तो दोनों एक दूसरे के खाने की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो और साथ में रहो। जितना हो सके 90% साथ में रहो। उसके बाद रिश्ता टिकना नहीं टिकना वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट ये सब चीजें कोशिश तो करो जो मैंने बोला है। और आई एम श्योर अगर आपने ये टिप्स को ध्यान में रखा तो आपका कभी डिवोर्स नहीं होगा। तो अगर किसी ने ऐसा फेस किया है या कि उनका होने वाला है डिवोर्स, तो ये वीडियो उनको जरूर दिखा देना, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए चलता हूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू।